तो स्वागत बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक्स आ चुकी हैं और हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने भूगोल के पार्ट, आपके जो 7 पार्ट थे ना भूगोल के, मतलब आपका सामाजिक विज्ञान में भूगोल आता है अलग, इतिहास अर्थशास्त्र और अलग अलग ये 4 चैप्टर दिए हुए हैं। इसमें से भूगोल कंप्लीट कर दिया मैंने, 7 चैप्टर खत्म कर दिए। सामाजिक विज्ञान के याद रखना, सामाजिक विज्ञान के, वो भी कक्षा 10 का है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इतिहास। ओके, तो बिना किसी देरी के आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन और आंसर के साथ में। आपकी बार में पूरे के पूरे आंसर बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको प्रॉफिट अच्छे से हो। इसमें आपको बता दूं कि 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, टोटली 2 अंक के आएंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका कि फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? कौन से? फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्रांस के। बी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दीदरो ने की। ओके, ए। आगे, जर्मनी में एकीकरण के आधारशिला किसने रखी थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने रखी थी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखना। नेपोलियन 3 भी है यहाँ पे, नेपोलियन 2 भी है। तो अपना आंसर क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट, डी। चौथा देख लेते हैं, राष्ट्रवाद में चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले फ्रांसीसी कलाकार थे, कौन थे? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रेडरिक सारियू। ठीक है, फ्रेडरिक सारियू। पांचवा देख लेते हैं हम। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी? तो पांचवे का क्या आंसर आ जाएगा आपका? मारियान की। ओके, क्या है? मारियान, सी। छठवा, एक आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो क्या किस बात का प्रतीक है? न्याय। आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, जो अपने कोर्ट चलते हैं, कचहरी, कोर्ट कचहरी चलती है, वहाँ पे तराजू लेके खड़ी रहती हैं, वो जिसकी आंखों पट्टी बंधी रहती है, वो न्याय का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अगला है कि राजस्थान की फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई, कितनी? तो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। ये ऑप्शन भी दिया है 4 चित्रों की। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, या फिर यहाँ पे राइट चिन्ह लगा सकते हैं। आगे, एक राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन कब हुई थी? में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो कौन से सन में हुई थी? 1789। ठीक है, ये आंसर इसका। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, साथ में चैनल को एक रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। आगे देख लेते हैं, 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर संहिता के नाम से जाना जाता है, कौन सी संहिता के? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है कि गालिसिया में कुलीनबर्ग भाषा बोलता था, कौन सा? पोलिस। कुलीनबर्ग पोलिस भाषा बोलता था। ठीक, आगे है कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्षेत्र था, कौन सा वाला? 15 का आपका आंसर हो जाएगा बाल्कन। ठीक है, 5वें का, माफ़ी चाहूँगा, 15 नहीं, 5वें का बाल्कन आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका? सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी में क्या है? पहले का क्या? नेपोलियन की पराजय, इसका क्या वो कनेक्टेड हो जाएगा इससे। 1815 में वाटरलू में, ठीक है, वाटरलू में हारा था। आगे की वियना संधि का सदस्य नहीं। दूसरे का आपका आंसर क्या आ जाएगा? अमेरिका वियना का संधि, इसमें संधि का सदस्य नहीं है। जे आगे है कि जुसेपे गैरिबाल्डी। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? काय से रिलेटेड है? नाविक थे। ठीक है, आगे है कि रक्त और लौह की नीति, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, रक्त और लौह की नीति से क्या कनेक्शन है? चौथे का आपका बिस्मार्क। ठीक है, आगे है कि मारियान की प्रतिमा है, ये लास्ट का बच्चा है, कौन सा वाला आपका? दा। तो राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, चलिए अब 70 देख लेते हैं। एक सदमुत्तर देख लेते हैं, 70 बाद में देखेंगे। आगे है कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो इसका नाम होगा नेशनल असेंबली। क्या? नेशनल असेंबली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं कि 1813 में लाइसपिंग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो किसका है आपका? नेपोलियन को। ठीक है, नेपोलियन एक बहुत बड़ी हस्ती थी, हाइट कम थी लेकिन बहुत तगड़ा था। आगे, नेपोलियन ने इटली और हमला कब किया? इटली की ओर हमला कब किया? इटली की ओर हमला कब किया? तो 1797 में। तीसरे का क्या आंसर आ जाए आपका? 1797। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे है कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइड रिस्ट किस देश के थे?
तो इनका ये कौन से देश के थे? जर्मनी के। फ्राइडरिस्ट कहाँ के थे? जर्मनी के। लॉर्ड वायरन कौन था? 5वें का क्या आंसर हो जाए आपका? ये लॉर्ड वायरन थे अंग्रेजी कवि, अंग्रेज कवि, ठीक है, अंग्रेजी पोइट थे। ठीक है, आगे है कि मारियान की प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई थी? तो सब मारियान कौन थे? मारियान की प्रतिमाएं थी, एक तो राष्ट्रीय प्रतीक थे वो मारियान, इसीलिए इनकी कहाँ हर चौराहे पे लगाई गई थी। तो क्या है? सार्वजनिक चौकों पर या चौराहे पर, चौकों पर लिख सकते हैं या फिर चौराहा पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इमेनुअर द्वितीय, द्वितीय, ठीक है, इमेनुअल द्वितीय को कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जालवेराइन क्या है? जालवेराइन था एक क्या? यह एक शुल्क, एकदम शुल्क संघ था। शुल्क संघ मतलब समझते हो? जिसमें पैसे वाला संघ था, शुल्क संघ था। और इसमें जो राष्ट्र थे ना, राष्ट्र के जो क्या बोलते हैं अपने अधिकोष बोल सकते हैं इसको, अधिकोष थे ना, वो जर्मन राष्ट्र के थे। जितने भी सदस्य थे ना अधिकोष सदस्य, वो जर्मन राष्ट्र के थे, जर्मन राष्ट्र। इसको क्या बोल सकते हैं हम? मतलब इसका पूरा आंसर क्या बोल सकते हैं कि यह एक शुल्क संघ था जिसके अधिकोष जर्मन राष्ट्र शामिल थे, जिसके अधिकोष में जर्मन कौन थे? जर्मन राष्ट्र शामिल थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं सत्य सत्य पे। तो आपको बता दूं कि वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। आगे है 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। ये भी सही बात है। आगे है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बैठा था। ये गलत है। आगे है कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है। ये भी गलत है। आगे है कि लाल टोपी, तिरंगा और कल की स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे। क्या सही बात है? ये बिल्कुल सही है। लाल टोपी भी थी, तिरंगा था और कल की स्वतंत्रता गणतंत्र के चिन्ह थे। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पूरी वीडियो देखा करें। कोई भी वीडियो पूरी वीडियो देखा करें, मतलब इसके ज़्यादा स्किप ना किया करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगली वीडियो में मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ, अध्याय दूसरे के साथ। तो ये अध्याय कंप्लीट कर दिया मैंने एक, और ये 8वां नाम से जाना जाएगा इतिहास का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।